सीक्रेट फॉर्मूला, कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल पूछूंगा, अगर उस सवाल का जवाब हाँ पे है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको इस जवाब का उत्तर सही लगेगा तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। क्या आप नियमित रूप से अपने बिलों को भुगतान देरी से करते हैं? क्या आपने कभी अपने पति या पत्नी से बिल छिपाया है? क्या आप नियमित रूप से अपने वेतन से अधिक खर्च कर देते हैं? और आखिरी सवाल, क्या आपको क्रेडिट के लिए ठुकराया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आज इन सवालों के जवाब का, जी हाँ दोस्तों, आज इन सवालों के जवाब के लिए ये वीडियो में बने रहिए। सैलरी क्लास या प्रोफेशनल क्लास के लिए हमेशा से मनी मैनेजमेंट एक बड़ा टास्क रहा है। वेतन भोगी या टैक्स पेयर या प्रोफेशनल हमेशा से इस बात पर माथापच्ची करते हैं कि हर महीने वो कितना सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अक्सर ये सवाल रहता है कि कुल इनकम का वो 20% या 30% सेविंग करे और भविष्य के लिए कितना निवेश करे। क्या इसका कोई फॉर्मूला है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मनी मैनेजमेंट एक काफी स्किल का काम होता है। जरूरी नहीं है कि आप एक सफल प्रोफेशनल या एम्प्लॉय हैं तो आप मनी मैनेजमेंट भी शानदार होगा, लेकिन यह मुश्किल भी नहीं है। अगर कुछ सीक्रेट फॉर्मूला को ध्यान में रखें तो आसानी से आप यह जान पाएंगे कि मंथली सेविंग करनी चाहिए और फ्यूचर के लिए कितना अमाउंट रखना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं, एक ऐसा रूल बताना जा रहा हूं जो आपके मनी मैनेजमेंट को काफी हेल्प करेगा। जी हाँ दोस्तों, गजब का है ये फॉर्मूला। 50-30-20, 50:30 का फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है, कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। कभी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की मौज करते रहेंगे आप, अगर इस फॉर्मूले को आपने अपना लिया। आज के इस दौर में हर किसी ने इस फॉर्मूले को हर किसी के प्रोफेशनल में सटीक बैठता है। खासकर अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो फिर जितनी भी सैलरी मिलती है उस पर इस फॉर्मूले को लगा दीजिए और इस फॉर्मूले को लगाने के बाद आप हमेशा फाइनेंशियली फ्री रहेंगे, किसी भी बात की टेंशन नहीं रही। ये जो फॉर्मूला है 50-30-20 रेशियो के नाम से जो जाना जाता है, सीधे शब्दों में कहे तो आमदनी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। हर आदमी पर लागू होता है ये फॉर्मूला। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो फिर जितनी भी अकाउंट में सैलरी आती है उस पर इस फॉर्मूले को लागू कर दीजिए। कारोबार है तो महीने में जितनी बचत होती है उसमें इस फॉर्मूले को लगाकर खर्चे को कम करिए और 50-30 रेशियो के इस फॉर्मूले पर काम करिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपए महीने की है तो आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे कैसे बचाएं, कितना पैसा किस जगह लगाएं। 50-30 रेशियो का फॉर्मूला को अगर हम समझें तो 50%, 30%, 20%, अगर हम इन सभी का योग लगा दे, इन सभी को अगर हम सम कर दे तो आप 100% अपनी इनकम के बराबर पाएंगे। यानी अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटने की जरूरत है। सबसे पहले आप अपने जरूरी खर्चे को पहला 50% हिस्सा जरूरी कामों पर खर्च करें। इसमें आता है खाना, पीना और शिक्षा। यहाँ रहने का मतलब यह है कि अगर आप किराए से रहते हैं तो फिर महीने का किराया, अगर होम लोन है तो होम लोन की EMI। इसके लिए आपको सबसे पहले महीने के खर्च की लिस्ट बनानी होगी।
जितनी आमदनी आपके हिस्से में है उस हिस्सों में 50% इन चीजों के लिए निर्धारित करनी है। ये है 50%। दूसरा जो हमारा 30% है, लाइफ स्टाइल के लिए निर्धारित राशि को रखें। 30% जो खर्चा है वो लाइफ स्टाइल पे रखें। इस फॉर्मूले के तहत आमदनी का 30% हिस्सा उन चीजों पर खर्च करें जो आपकी इच्छाओं से जुड़ी हुई है। इसमें आप बाहर घूमना, मूवी देखना, बाहर खाना खाना, कपड़े खरीदना, कार, बाइक और इलाज के लिए खर्च कर सकते हैं। ये लाइफ स्टाइल से जुड़े खर्च है। आप इस नियम के मुताबिक 40,000 रुपए महीने कमाने वाला अधिकतम 12,000 रुपए इन चीजों में खर्च करने की सलाह होगी। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी इनकम अगर 40,000 है, उसमें से हमने 50% तो क्या कर दिया, यानी 20,000 रुपए हमने जो हमारे दैनिक खर्चे हैं उस पे खर्च कर दिए। हमारी जो इनकम है, घर की इनकम है, घर का खर्चा है, उस पे खर्च कर दिया। बट जो हमारे इच्छाओं के खर्चे हैं उसका 30% 12,000 रुपए होता है। ये हमारा 30%, और इस 30% खर्चों को हम अपनी इच्छाओं में खर्च करेंगे, जिसे बोलते हैं 12,000 रुपए हम 40,000 में निकाल लिए। आखिरी बचत जरूरी है, मतलब जो आपका 20% है उसे हम बचत में डालेंगे। और ये 20% जो बचत है वो 50-30-20, जो 50-30-20 का जो रूल है, ये जो फॉर्मूला है, कहता है कि बाकी बचत 20% हिस्सा आंख मूंद कर आप इसे बचत में डालें, उसे सही जगह निवेश करें, यानी बाकी 8,000 रुपए निवेश करें। इसके लिए म्यूचुअल फंड में, हर महीने SIP में या बॉन्ड में लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले के मुताबिक 40,000 रुपए कमाने वाला सालाना कम से कम 1 लाख रुपए बचत कर सकते हैं। और जब आप इस बचत को सही जगह निवेश करेंगे तो साल दर साल वो बढ़ता जाएगा और उस पर मिलने वाला ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जुड़कर एक मोटा फंड बन जाएगा। रिटायरमेंट फंड के लिए सोचना चाहिए। अगर आप कोई रिटायरमेंट फंड कर ले रहे हैं तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, बट अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो इसके अलावा जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी, निवेश की राशि भी बढ़ती जाएगी। यकीन मान लीजिए, लगातार 10 साल तक इस फॉर्मूला के तहत खर्च और बचत करने के बाद कभी भी आप पैसों की कमी नहीं पाएंगे, क्योंकि बचत का पैसा एक बड़ा फंड बन जाएगा जो आपको मुसीबत में साथ देगा। इसके अलावा अगर आप 20 से 25 साल तक इस तरह से 20% राशि सेविंग करते रहेंगे तो रिटायरमेंट फंड के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। 60 के उम्र होते ही इतनी बड़ी राशि आपके पास हो जाएगी जिसकी आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सपना तभी सच होगा जब आप ईमानदारी और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ 50-30-20 फॉर्मूला अमल में लाएंगे। अगर आपको फिजूल खर्च पर लगाम लगा दिया, अगर आप शुरुआत में 20% राशि बचाने में दिक्कत हो रही है तो एक लिस्ट बना लीजिए और उन चीजों को लिख लीजिए और आप कोशिश कीजिए कि उन खर्चों में से जो सबसे जरूरत है उन खर्चों को खर्च कीजिए। फिजूल खर्च मत कीजिए, तुरंत लगाम लगाइए। आपको महीने में 4 दिन बाहर खाने की आदत है तो उसे फिलहाल महीने में 2 बार कर दे। महंगे कपड़े खरीदने की आदत है तो कपड़े खरीदने में थोड़ा परहेज करें। साथ ही क्रेडिट कार्ड का धड़ल्ले से इस्तेमाल करना बंद कर दे। इसके अलावा उन चीजों को खरीदे और बेचे जो आपकी जरूरत हो। अगर जरूरत नहीं है तो ना खरीदिए और ना बेचिए। तो आज ये जो मैंने आपको बताया 50-30-20 रेशियो का फॉर्मूला, मुझे उम्मीद है कि आपको
ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। आपका ये बिजनेस गुरु गौरव मिश्रा आपके लिए ऐसी अलग अलग वीडियो लेकर आता रहेगा। जय हिंद।